हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि दिया गया फंक्शन है वो इस प्रकार है, mod x अपान x। ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि यदि x नॉट इक्वल टू 0 और एक कह रहा है कि ये 0 कब, यदि x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा, यानी कि x का मान 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से छोटा है तो हम देखें ये मिलेगा f(x) इक्वल टू mod x अपान x। जब mod x अपान x तो ये लिख लें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x अपान ये मिलेगा। वैल्यू हम रखें mod x का, तो हम लोग जानते हैं कि जब 0 से छोटा है तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x बटे x, यानी कि ये हो गया -1। तो ये जो मान मिला -1। अब -1 मिला क्योंकि हम जानते हैं कि जो mod x का नेगेटिव वैल्यू लिखना है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। जब क्या लिखना है कि x का मान 0 से बड़ा है तो क्या मिलेगा, यानी कि अब हमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो जब पॉजिटिव रखना पड़ेगा तो फंक्शन ऑफ x mod x बटे x, ये देखें तो क्या मिलेगा। mod x की वैल्यू हमको क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। जब x लिखना पड़ेगा तो RHL राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और mod ऑफ x बटे x, ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपान x, ये वैल्यू हुआ 1, पॉजिटिव मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखें कि जो लिमिट है, यानी कि RHL और LHL दोनों सेम नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) नॉट इक्वल टू इस लिमिट के लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x)। समीकरण 1 और 2 से ये देखते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह फलन जो फंक्शन है f(x) x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ये देख ले रहे हैं कि कंटिन्यूअस नहीं है। यदि फंक्शन इस प्रकार का डिफाइन है कि फंक्शन f(x) इक्वल टू x अपान mod x और -1, रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, कंडीशन कि यदि x 0 से छोटा है और यदि दूसरा कह रहा है कि x 0 से बड़ा है और बराबर है, तो ये दिया हुआ है। अब हम x बराबर 0 पर देखें क्या है। x बराबर 0 पर देखें तो क्या मिलेगा, और कब, जब
x का जो मान है वो 0 से छोटा है। जब छोटा है तो f(x) जो फंक्शन मिलेगा x बटे माड ऑफ x ये मिलेगा। तो LHL लगा दें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बटे माड x ये हमारा मिलेगा। जब छोटा है तो इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ऋणात्मक लिखेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बटे माइनस x, यानी कि ये हो गया -1, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं कि जब x का मान 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जो फंक्शन मिलेगा, फंक्शन लिमिट f(x) की जो वैल्यू मिलेगी RHL, राइट हैंड रूल देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x ये जो मान मिलेगा -1, यानी कि ये -1 हो गया, और फंक्शन ऑफ -1 ये मिलेगा -1। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 0 पर जो फंक्शन x बराबर 0 पर ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर देख रहा है कि ये भी -1 ये भी -1, जब मिल गया x बराबर 0 पर जो फंक्शन है f कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस है तो हम एक लिमिट ले लेते हैं कांस्टेंट पर, x इक्वल टू c रख दें, और ये जो c है वो 0 से छोटा है तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x, यह भी एक कांस्टेंट मिलेगा। जब ये कांस्टेंट मिलेगा यानी कि -1, यह भी फंक्शन ऑफ कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव की बात कर लें तो x बराबर c पर, x बराबर c पर, और ये 0 से c बड़ा है तो ये भी मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x, ये भी मिलेगा -1, यानी कि फंक्शन ऑफ, ये भी एक कांस्टेंट है। जब ये भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि दिया गया जो फलन है ये क्या कह रहा है? अतः दिया गया फलन x बराबर x इज एलिमेंट ऑफ r, किसी भी रियल नंबर के लिए का कोई भी बिंदु डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि सतत होगा। कोई भी बिंदु असांतत्य नहीं है। ये पता चल जाता है। इस प्रकार हम लोग दिए गए सवाल को हल कर लेते हैं।